In the name of Allah, the Rahman and the Rahim. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. In today's video, we will solve 10 MCQs, and these are based on pedagogy. Like in this video, we will learn 10 MCQs of pedagogy, the art of teaching, okay? How to teach to the students, this is called pedagogy. ये जो आज की MCQs हैं, these are based on assessment and evaluation. ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं इमेड इन बीएड कोर्सेज में। तो ये जो आज की MCQs हैं ये इन्हीं सब्जेक्ट से हैं। ये हम प्रिपरेशन कर रहे हैं NTS के टीचिंग जो जॉब्स हैं उसके लिए, ठीक है। MCQs नंबर फर्स्ट, द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी to enhance learning process is called dash in education. The use of technology, टेक्नोलॉजी की यूज़ जो हम कर रहे हैं to enhance the learning process in education is called dash. इस यूज़ को क्या कहते हैं? A ऑप्शन है IT, no. B option is the correct option, ICT. ICT stands for इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो हम टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं एजुकेशन में ताकि हम लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करें, इनरिच करें, तो इस टेक्नोलॉजी की यूज़ को कहते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs number 2, an assessment is dash if it constantly achieves the same results with the same students. Assessment, ये जो assessment है, कौन सी assessment को, कौन सी type of assessment को कहते हैं? ये reliable assessment, ठीक है। अब देखिए, an assessment is dash if it constantly achieves the same results with the same students. अगर आप एक ही क्लास से 2 or 3 टाइम्स एक एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनको असेस कर रहे हैं, अगर आपके सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, सेम स्टूडेंट से आप एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं और आपके सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, सो ये जो आपका असेसमेंट है, दिस असेसमेंट इज़ कॉल्ड रिलायबल। रिलायबिलिटी है द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी, ठीक है। जब आपके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी हो, सो ये जो आपका असेसमेंट है, दिस असेसमेंट विल बी कॉल्ड रिलायबल असेसमेंट, ओके। आपका असेसमेंट क्या होगा? रिलायबल होगा, उसकी रिलायबिलिटी होगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs नंबर 3, RN dash assessment is one which measures what is intended to measure, okay. Assessment, a valid assessment is one which measures what is intended to measure, ठीक है। अगर आप असेस कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, आप वही चीज़ असेस कर रहे हैं, तो आपका असेसमेंट क्या होगा? वैलिड असेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। जिस चीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल, आप रीडिंग कम्प्रहेंशन को असेस कर रहे हैं, आपने एक टेस्ट डिज़ाइन किया है, आप कंडक्ट कर रहे हैं टेस्ट को। अगर आपका टेस्ट रियली रीडिंग कम्प्रहेंशन को मेजर करे, सो आपका असेसमेंट क्या है? ये वैलिड असेसमेंट है। जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए आपने असेसमेंट को डिज़ाइन किया है, टेस्ट को डिज़ाइन किया है, एग्ज़ाम को प्रिपेयर किया है, कंडक्ट कर रहे हैं, अगर वही चीज़ आप अचीव करें, सो आपका असेसमेंट वैलिड असेसमेंट कहलाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। Who said that? We do not learn from experiences. We learn from reflecting on experiences. ये जॉन डीवी कोटेशन है। जॉन डीवी एजुकेशनिस्ट हैं, फेमस एजुकेशनिस्ट हैं, उसके कोट्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, सो ये उनकी कोट है, वी डू नॉट लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कि हम एक्सपीरियंस से नहीं लर्न कर रहे हैं, we learn from reflecting on experiences. जो रिफ्लेक्शन हमारे साथ रह जाते हैं, हम उससे लर्न कर रहे हैं, ठीक है। बस एक्सपीरियंस तो हम एक बार करते हैं,
ठीक है, उस एक्सपीरियंस से हम गुजर जाते हैं, लेकिन हमारे साथ उस एक्सपीरियंस का कुछ रिफ्लेक्शन आ जाता है, ठीक है, हम उस रिफ्लेक्शन से लर्न कर रहे हैं. सो दिस इज लाइक द व्यू ऑफ जॉन डेवी. अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, we do not learn from experiences, we learn from reflecting on experiences. MCQs number 5. Which one in the following is not formal assessment? Formal assessment means not formal assessment, ठीक है, जो like formal ना हो, informal assessment. Dear students, अगर हम देखें basically we have formal assessment, we have informal assessment, ठीक है. Formal assessment means कि जिसके लिए हम प्लान करते हैं, प्री प्लान्ड असेसमेंट, ठीक है. फॉर एग्जांपल, हम स्टूडेंट्स को पहले से बताते हैं कि हम आपको असेस करेंगे, आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे. लाइक उनको हम डेट शीट देते हैं, उनको हम डेट्स टाइम बताते हैं, ठीक है. प्री प्लान्ड असेसमेंट इज नोन एज फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है. और इनफॉर्मल असेसमेंट जो हम उनको बताते नहीं है, वो हम प्री प्लान नहीं करते, ठीक है, वो हम क्लासरूम में अरेंज करते हैं, या जो हम क्विज़ेस, सरप्राइज क्विज़ लेते हैं. सो ये क्या है, इनफॉर्मल असेसमेंट है. सो यहाँ पर है कि विच वन इज़ नॉट फॉर्मल असेसमेंट, ठीक है. जो अब ऑप्शन है असाइनमेंट तो फॉर्मल असेसमेंट है, इनफॉर्मल नहीं है, ठीक है. यहाँ पर नॉट फॉर्मल मीन्स इनफॉर्मल, ठीक है. असाइनमेंट तो फॉर्मल असेसमेंट है. अगर आप स्टूडेंट को असेस करते हैं, उनकी रीडिंग को असेस कर रहे हैं, उनकी लाइक कॉम्पिटेंसी को, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को चेक करना चाहते हैं, तो आप उनको असाइनमेंट देते हैं, ठीक है. या उनकी रीडिंग को आप असेस करना चाहते हैं, तो आप उनको असाइनमेंट देते हैं, प्री प्लान्ड असाइनमेंट देते हैं. आप डिफाइन करते हैं कि आप इस दिन आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे. तो ये फॉर्मल असेसमेंट है. पेपर भी फॉर्मल असेसमेंट है, क्योंकि उसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं, प्री प्लान्ड है, ठीक है. प्रेजेंटेशन भी आप पहले से देते हैं. अगर आप हेजिटली प्रेजेंटेशन दे दे तो शायद आपके स्टूडेंट्स तैयार ना होंगे, ठीक है. सो वो परफॉर्म ठीक तरह ना कर सकेंगे. सो डिस्कशन इज़ द बेस्ट आंसर. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बिकॉज डिस्कशन, जो क्लास डिस्कशन हम क्रिएट करते हैं, हम लाइक स्टूडेंट से उनको पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व करते हैं. सो दिस इज़ नॉट फॉर्मल असेसमेंट, दिस इज़ इनफॉर्मल असेसमेंट. MCQs number 6. What are the purposes of assessment? Like assessment के purposes क्या हैं? Why we are assessing students, our teachers, our teacher methodology, like हम assess कर रहे हैं different levels पर, ठीक है. different time में हम different levels पर assessment conduct कर रहे हैं, उसकी मकासद क्या है, ठीक है. placement, लाइक हम स्टूडेंट को प्लेस करते हैं, क्लासेस में प्लेस करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, ये भी एक मकसद है. जॉब्स देते हैं, टीचर्स को जॉब्स देते हैं, ठीक है. टीचर्स रिक्रूटमेंट हम करते हैं. सो उनको हम फर्स्ट असेस करते हैं, उनके एग्ज़ाम लेते हैं, ठीक है, टेस्ट्स लेते हैं डिफरेंट, लाइक जो NTS के थ्रू हो रहे हैं, कैपेबल रिसर्च कमीशन, RFPC, ये जो मतलब एजेंसी हैं, टेस्ट एजेंसीज हैं, वो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ जॉब्स. सो ये भी एक पर्पस है असेसमेंट का. स्कॉलरशिप, यस, स्कॉलरशिप इज आल्सो वन ऑफ द पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, क्योंकि हम स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देते हैं, उनको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स देते हैं. ये भी हम असेसमेंट करते हैं फर्स्ट, और फिर असेसमेंट के बेस पे हम स्कॉलरशिप देते हैं. ऑल ऑफ द अबव, यस, दीज आर द पर्पसेस ऑफ असेसमेंट, ठीक है. ये सारे पर्पस, प्लेसमेंट, जॉब्स, स्कॉलरशिप्स, ठीक है, प्रमोशन, डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, these all are the purposes of communication. MCQs number 7. An assessment that measures a student's current knowledge for the purpose of assigning a suitable course is called. जी, एन असेसमेंट वो वाला असेसमेंट जो स्टूडेंट्स के करंट नॉलेज को जज करे, जो स्टूडेंट के करंट नॉलेज के लिए डिज़ाइन किया जाए ताकि स्टूडेंट को सूटेबल
कोर्स में दाखिला दिया जाए या उनको प्लेस किया जाए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, दिस असेसमेंट इज नोन एज डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ठीक है। आप डायग्नोस कर रहे हैं उनके लेवल को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल वी आर प्लेसिंग स्टूडेंट्स इन डिफरेंट क्लासेस, ओके, इन डिफरेंट सेक्शंस, उनको हम एडमिशन दे रहे हैं। सो हम फर्स्ट उनकी लेवल को डायग्नोस कर रहे हैं। जिस तरह की पीएचडी के लिए या जो पीएचडी के लिए गेट सब्जेक्ट, एमफिल के लिए गेट जनरल टेस्ट हो रहे हैं, बेसिकली उनको हम डायग्नोस कर रहे हैं, उनकी प्रेजेंट लेवल को, प्रेजेंट नॉलेज जो करंट नॉलेज है उसको असेस करते हैं, उसके बेस पे हम उनको एडमिशन देते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स यूज हो रहे हैं। एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट, ये तो करंट नॉलेज को जब हम जज कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव, दीज आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट। ये स्टूडेंट्स, ये 4 टाइप्स हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, करंट नॉलेज को जज करना है तो हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेते हैं, ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट है जिसको हम, मतलब एक प्रोग्राम शुरू है, लाइक BA स्टूडेंट्स 4 इयर्स जर्नी है, ठीक है, या फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट जो BS इंग्लिश कर रहे हैं, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में हम उनको एक कोर्स पढ़ा रहे हैं। कोर्स के स्टार्ट पर जो हम असेस कर रहे हैं वही स्टूडेंट हम मेडल में भी असेस कर रहे हैं, एंड में भी असेस कर रहे हैं, ठीक है। सो थ्रूआउट द सेशन जो असेसमेंट हम कर रहे हैं, मेडल में हो, स्टार्ट में हो या एंड में हो, ठीक है, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। समेटिव असेसमेंट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स किया जाता है, ठीक है। समेटिव असेसमेंट के बेस पे हम क्या कर रहे हैं, हम उनको डिग्री दे रहे हैं या हम उनको प्रमोट कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बेस पे हम प्रमोट नहीं कर रहे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, टीचर उनको टीच कर रहा है, ठीक है। एक टीचर है जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट को एक सब्जेक्ट टीच कर रहे हैं, लाइक स्टडी स्किल्स टीच कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप इस तरह इमेजिन करें। सो अब वो टीचर पढ़ा रहे हैं, उसको शक है कि स्टूडेंट जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसको वो गेन नहीं कर रहे। वो अपने मेथडोलॉजी को चेक करने के लिए स्टूडेंट को असेस कर रहे हैं, ठीक है, एट द मिडल ऑफ अ कोर्स। सो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है। स्टार्ट पे करें फॉर्मेटिव है, मिडल में करें फॉर्मेटिव है, ठीक है, लेकिन जब आफ्टर द कंप्लीशन करे तो ये समेटिव असेसमेंट है, ठीक है। अच्छा, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जब हम चेक कर रहे हैं करंट नॉलेज को, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, स्टार्ट में हो, मिडल में हो, ठीक है, उसके बेस पे हम डिग्री नहीं देते। समेटिव असेसमेंट के बेस पे हम सर्टिफिकेट देते हैं या हम स्टूडेंट को प्रमोट करते हैं। अब समेटिव असेसमेंट हमेशा एट द एंड ऑफ अ कोर्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स किया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। अच्छा, अब ये वाला MCQs नंबर 8 को देखें। इन असेसमेंट दैट इज जनरली कैरिड आउट थ्रूआउट अ कोर्स इज कॉल्ड फॉर्मेटिव असेसमेंट। यस, थ्रूआउट द कोर्स, जो हम स्टार्ट में करें, जो हम मतलब कुछ वीक्स के बाद करें, मिडल में करें, ठीक है, जस्ट बिफोर एंडिंग करें, तो ये क्या है, फॉर्मेटिव असेसमेंट है। An assessment that is generally carried out at the end of a course is called summative assessment. Yes, summative assessment हमेशा कोर्स के कंप्लीशन पर किया जाता है। जब आप कोर्स ख़त्म करें तो फिर जो हम एग्ज़ाम लेते हैं उसको समेटिव असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। और समेटिव असेसमेंट के बेस पे हम उनको प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, या उनको हम डिग्री या सर्टिफिकेट दे रहे हैं, ठीक है। Tests are exams carried out for taking admission in universities or colleges are the best examples of। जी, जो टेस्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन या कॉलेजेस के एडमिशन के लिए लिए जा रहे हैं, बिफोर मतलब कोर्स, जो कोर्स हम स्टार्ट करना चाहते हैं उससे पहले जो हम टेस्ट्स कंडक्ट कर रहे हैं वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका बेसिक मकसद ये है कि करंट नॉलेज चेक किया जाए स्टूडेंट्स का कि वो किस लेवल पर हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई विल अपलोड अदर वीडियोस, अदर रेलेवेंट वीडियोस
Please subscribe my channel and watch these videos. Thank you. Thanks for watching. Assalamu alaikum.